नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती में आप सभी छात्रों का मैं फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली तासिका में मैंने बताया था कि हम पाठ जो 7वां है जिसका नाम है मेरे रज़ा साहब, ये जो पाठ है, इस पाठ के बारे में हमने पिछली तासिका में जानकारी हासिल की थी। आज की तासिका में बच्चों ये जो पाठ हमने पढ़ा है, पाठ 7 मेरे रज़ा साहब, इसका जो स्वाध्याय है, इसका स्वाध्याय का अध्ययन आज की इस ऑनलाइन अध्यापन में हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चे पढ़ते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय पढ़ने से पहले कुछ नए शब्द आए थे, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। पहला शब्द था अनहोनी, असंभव, न होने वाली। दूसरा जो है शून्य की तरह लेटना, बिल्कुल हलचल न होना। नए शब्दों का अध्ययन करते हैं हम। चलो पहले देखते हैं। ईसाई एक नया शब्द आया था जिसका अर्थ है क्रिश्चियन। दूसरा शब्द है न्योता देना, जिसका अर्थ है आमंत्रण देना। तीसरा इंटरव्यू है, जिसका अर्थ है मुलाकात या साक्षात्कार। उसके बाद जो शब्द आया था तन्मयता, जिसका अर्थ है एकाग्रता। रुचि का अर्थ है पसंद, करने से यानी कि सही तरीके से, और नाप तोल कर जितना आवश्यक हो उतना ही। उसके बाद जो शब्द आए थे वो था एंजल। एंजल यानी कि देवदूत, भगवान का भेजा हुआ दूत। और जो इसका शब्द के बारे में मैंने जानकारी दी थी, गार्जियन यानी कि आधार देने वाला, सहायता करने वाला, उसे हम गार्जियन कहते हैं। तो चलो बच्चे पढ़ते हैं स्वाध्याय। इसमें जो पहला स्वाध्याय था वो सवाल था रज़ा साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। रज़ा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। यहाँ 4 विशेषताओं का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं। पहली जो है, छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। किन के लिए? रज़ा साहब के लिए। दूसरी जो बात है, रज़ा साहब सब कुछ बड़ी तन्मयता के साथ और लगन के साथ हर काम करते थे। तीसरा जो है, पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी, यानी वो खुद पैकिंग करते थे। ये उनकी विशेषताएं हैं। और चौथी, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, बड़े करने से, धैर्य से वह पैकिंग करते थे। ठीक है बच्चों, यानी जो चौथा है, पैकिंग करते वक्त वो किसी को भी उस पेंटिंग को हाथ नहीं लगाने देते थे। तो ये 4 स्वभावगत विशेषताएं किनकी है? रज़ा साहब की, जिनका अध्ययन हमने किया। छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, बड़ी लगन के साथ हर काम करते थे, पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में रुचि थी, और बड़े धैर्य के साथ पैकिंग करते थे। अब जो अगला जो सवाल है वो सवाल है, दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी। ये कृति है, ये कृति हमें छुड़ानी है। इसमें 4 जवाब आपको लिखने हैं। चारों में 4 कोष्टक दिए हैं, उसमें हमें चारों में जानकारी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसके जवाब क्या है। पहली जो प्रदर्शनी भर रही थी वो मुंबई, उसके बाद लंदन, उसके बाद पेरिस, उसके बाद न्यूयॉर्क। यानी रज़ा साहब और लेखिका ने दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी, यानी उसे भराया था। उनका प्रदर्शन कहाँ हुआ था? तो मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। बहुत सारी स्थानों पर भी हुआ था, लेकिन दोनों ने मिलकर यहीं पर ही चित्रों की प्रदर्शनियाँ की थी। ठीक है, इसके आगे का सवाल हम देखते हैं। सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम। कौन कौन से नाम इस पाठ पढ़ते वक्त आए थे? तो 2 देशों के नाम आपको लिखने हैं। उसका जवाब है, पहले का है लंदन और दूसरे का जो है वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके आगे दूसरा सवाल है, पाठ में उल्लिखित भाषाएं। कौन कौन सी भाषाओं का जिक्र इस पाठ में हुआ था? तो उसका जवाब बच्चों है हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और फ्रेंच। इन 4 भाषाओं के बारे में उल्लेख इस पाठ में किया गया था। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके आगे का जो सवाल है वह है, कृति पूर्ण करो। वो क्या कृति है? रज़ा साहब को खाने की इन बातों में जान अटकी रहती थी। वो उस खाने को बहुत पसंद करते थे।
हाँ, इसमें भी 4 कोष्टक दिए गए हैं, यानी आपको 4 जवाब लिखने हैं कि कौन कौन सी खाने की चीज़ों में रज़ा साहब को अच्छा लगता था या उनकी जान अटकी रहती थी, यानी वो बहुत पसंद थे उन्हें वह खाना। तो वो कौन सा खाना है, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो रज़ा साहब को बेहद पसंद थी, इसके बारे में हमें किताब में इसकी जानकारी बताई गई है। ठीक है। जब तक 4 जवाब नहीं होंगे तब तक 4 कोष्टक भी नहीं दिए जाएंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि रज़ा साहब की जान किन किन खाने के व्यंजनों में अटकी रहती थी। तो इसका जवाब है बच्चों, पहला जो है वो दाल, दूसरा जो जवाब है वह है चावल, तीसरा जवाब है रोटी, और चौथा जो जवाब है आलू की सब्ज़ी। यानी रज़ा साहब को यह खाने के 4 व्यंजन बहुत ही पसंद थे। जब कभी भी उनके मित्र आते थे तो हमने पढ़ा था कि लेखिका रज़ा साहब को दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्ज़ी का ही खाना बनाती थी। क्यों खाना बनाती थी? क्योंकि वही खाना रज़ा साहब को बहुत पसंद था। हमने पढ़ा था कि रज़ा साहब जो थे वे सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम करने वाले और एक आदर्श कलाकार थे। चलो, तो इसके आगे का देखते हैं, स्वाध्याय क्या है, सवाल क्या है। रज़ा साहब के स्टूडियो में एक साथ रखा करता था यह सब कौन सी चीज़ें ऐसी है बच्चों जो किताब में बताई गई है, जो रज़ा साहब के स्टूडियो में रज़ा साहब एक साथ यह सब चीज़ें एक ही जगह रखा करते थे। तो बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने उस स्टूडियो में रखी थी। तो चलो एक एक करके जान लेते हैं कि उनके स्टूडियो में क्या क्या रखा था। ठीक है। पहला जो है वो है गणेश जी की मूर्ति। हमने पढ़ा है उनके स्टूडियो में 8 चीज़ें रखी रहती थी। दूसरा है वो क्रॉस, तीसरा है बाइबल, चौथा है वो कुरान, पांचवा जो है वो गीता, छठी जो है उनकी माँ की एक फ़ोटो, सातवीं जो है गांधी जी की आत्मकथा, और आठवां है मोगरे की कुछ सूखी मालाएं। देखिए बच्चों, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। रज़ा साहब के स्टूडियो में यह चीज़ें एक साथ रखा करती थी। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। गणेश जी की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, कुरान, गीता, उनकी माँ की एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा और मोगरे की कुछ सूखी मालाएं। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम भाषा बिंदु। ये भाषा बिंदु क्या है? पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। ऐसा सवाल है, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले हम उद्देश्य की व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। उद्देश्य की व्याख्या, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जिसके विषय में कहा जाता है ना, उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य और विधेय की व्याख्या। तो इसमें से हमने पहली कौन सी व्याख्या देखी? उद्देश्य की। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब हम देखेंगे विधेय की व्याख्या। अब विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो हमने उद्देश्य और विधेय की व्याख्या तो जान ली, तो एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि उद्देश्य और विधेय। तो चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, एक ही है, राजू पुस्तक पढ़ता है। इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य है राजू, और विधेय कौन सा है? पुस्तक पढ़ता है। हमने उद्देश्य और विधेय की व्याख्या तो अब जान ली है, जिसके बारे में कहा गया है और जिसके विषय में कहा गया है, उद्देश्य के विषय में, उसे विधेय कहते हैं। राजू पुस्तक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य कौन सा है? राजू है। और विधेय क्या है? विधेय यह है कि पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। मैंने एक ही उदाहरण लिया है, आप दूसरे उदाहरण लेकर भी इसे छुड़ा सकते हैं। इसके आगे का जो सवाल है वह है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में मुलांनो मी तुम्हाला सांगितलेलं बघा, स्वमत म्हणून लिहा म्हणून येतं आहे. तसंच उपयोजित लेखनामध्ये
आपल्याला आता लिहायचं आहे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक बच्चों हमें कहानी लिखनी है। तो कहानी लेखन का वीडियो मैंने आप सभी छात्रों को भेज दिया था। आज हम देखते हैं कि कहानी कैसे लिखते हैं। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ एक कहानी लिखी है, देखिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। जब हम सच्चे मन से मेहनत से अपने लक्ष्य को पूरा करने का सोच लेते हैं तो राह स्वयं निकल आती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें मंजिल के रास्ते मिल जाते हैं। हमें हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। इसके लिए लक्ष्य को चुनना हमारे हाथ में होता है। हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है, मेहनत करके हम सफलता पा ही लेते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मनुष्य की चाह उसे उसकी राह तक पहुंचा ही देती है। जिस तरह कौवा पानी की तलाश में सब जगह घूमता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन हार नहीं मानता, अंत में उसे राह मिल जाती है, उसे पानी मिल जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वह हर जगह घूमता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन हार नहीं मानता, अंत में उसे राह मिल जाती है, उसे पानी मिल जाता है और वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो देखो बच्चों, मैंने इस प्रकार एक उदाहरण आपके सामने रखा है उपयोजित लेखन के अंतर्गत। यहाँ मैंने बहुत विस्तृत तरीके से तो नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना कैसा है इसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। प्रश्न क्या था? जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी आपके सामने रखा है। ठीक है बच्चों, तो आज की तासिका में हमने जो पाठ 7वां था मेरे राजा साहब, इसका स्वाध्याय देखा है। आपको ये स्वाध्याय छुड़ाना है और ये गृहपाठ के बहियों में लिखना भी है। तो बच्चों आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।